दहशतगर्दों की स्पिन कई में पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश, सिक्योरिटी एहलकारों की भरपूर कार्रवाई में 7 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में गोलियां, असलहा बारूद बरामद। ISPR का कहना है कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोका जाए। पाकिस्तान बारहा अफगान अबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का कह चुका है। तवक्को है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेज वतन से दहशतगर्दी का खात्मा यकीनी बनाएंगी। फोर्सेज अपने बॉर्डर को महफूज बनाने के लिए पुरआज़्म हैं। खलीजी रियासतों के बाद ताकतवर मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का आगाज हो गया। आसमानी बिजली और छतें गिरने से 8 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। गवादर सिटी समेत गिरदोनवाह में भी तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश ने तबाही मचा दी। कई मकानात की दीवारें मुनहदिम। दालबंदीन में रात गए से जारी बारिश से खड़ी फसलों में पानी जमा। पाक अफगान सरहदी इलाके में मूसलाधार बारिश से दर्जनों मवेशी सैलाबी रेले में बह गए। कुलदान की सब तहसील सेंस्टर में गरज चमक के साथ बारिश के बायस दर्जन से जायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। आज रात से कराची समेत अंदरूनी सिंध में भी बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा में भी 21 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। 18 से 20 अप्रैल के दौरान दीर, स्वात, चित्राल, कोहिस्तान और मानसहरा के नदी नालों और दरियाए काबुल में तोग़यानी का खदशा। दरियाए काबुल से मुल्हिका इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद को मोहतात रहने की हिदायत। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में तेज़ बारिशों के बायस हादसात के नतीजे में अब तक 32 अफराद जाँ बहक और 41 जख्मी हो चुके। मुख्तलिफ अजला में दीवारें और छतें गिरने से मजमूई तौर पर 1370 मकानात को नुकसान पहुँचा। सऊदी वफ्द के दौरे से पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, सऊदी वफ्द पाकिस्तानी वुज़रा और हुक्काम की तैयारी से मुतासिर हुआ। हमें इसी तरह मेहनत और लगन से इस सरमायाकारी की पाकिस्तान में आमद और मनसूबों की तकमील यकीनी बनाना है। इस हवाले से ना तो पुराने तरीक़ाकार पर चलने की गुंजाइश है और ना मैं उसकी इजाज़त दूंगा। आवाम से किए गए अहद के मुताबिक पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस में नैब ने नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से बरी करने की इस्तदा। साबिक वज़ीर आज़म को शामिल तफ्तीश करने से मुतालिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा। नैब रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ ने तोहफा मिली गाड़ी को तोशाखाना में जमा कराया। खरीदते वक्त गाड़ी तोशाखाना का हिस्सा नहीं थी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अमली सियासत में दोबारा से सरगर्म। पार्टी की सीनियर क़यादत का नवाज शरीफ को पार्टी की दोबारा क़यादत संभालने का मशवरा। सीनियर लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी की निजी TV से गुफ्तगू। कहा, इम्कान है नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर बन जाएंगे। 1 से 2 माह के अंदर पार्टी में तंजीमें नौ की जाएगी। हुकूमती अहकामात की पासदारी ना होने पर एक्स पर पाबंदी ज़रूरी थी। वज़ारत दाखिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक्स पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है और ना ही पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी के मुआहदे का शराकतदार। एक्स ने प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात की पासदारी भी नहीं की। एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त कानून और हक़ाइक़ के मनाफी और नाकाबिल समात है।
IMF से नए कर्ज प्रोग्राम का हुसूल, आलमी मिशन का सूबों के अखराजात में शफाफियत का मुतालबा, वफाकी और सूबाई बजट को डिजिटलाइज करने की तजवीज़। डिजिटलाइजेशन से आमदन और अखराजात को कंट्रोल किया जा सकेगा। IMF का सूबाई टैक्स वसूली FBR को सौंपने का भी मुतालबा। खजाना डिवीजन का कहना है ज़रूरी शोबे को टैक्स नेट में लाने का शदीद दबाव है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में पाकिस्तानी माशी टीम का दौरा अमरीका। पाकिस्तान की इक़्तिसादी पॉलिसी आउटलुक पर JP मॉर्गन सेमिनार में शिरकत। ज़रूरी शोबे की मजबूत कारकर्दगी, महंगाई के दबाव में कमी पर खाका पेश किया। मुस्तहकम शरह मुबादला, गिरता हुआ तिजारती खसारा, मजबूत तरसीलात ज़र पर भी रोशनी डाली। कहा पाकिस्तान IMF के साथ तौसीई प्रोग्राम में शामिल होने के लिए पुरअज़्म है। वाशिंगटन में MD IMF से मशरिक़ वस्ता के वुज़रा गवर्नर्स की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से भी मुलाकात में शरीक हुए। मौसमियाती ख़तरात पर SDR दोबारा तरतीब देने पर जोर। सऊदी माविन वज़ीर दिफा पाकिस्तान पहुँच गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात शेड्यूल। मुलाकात में दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। कानून का प्रोसेस फॉलो करते हुए उम्मीद है कि ये 9 मई वाले केसेस जो हैं जल्द अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी देखिए ना, जो कम सजाओं वाले लोग थे, जिनकी जुर्म इतना बड़ा नहीं था, उस हवाले से फहरिस्त भी तलब की थी और उस पर अहकाम भी जारी किए थे। उम्मीद है कि 9 मई के मुकदमात जल्द मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। जिनके जराइम संगीन नहीं थे उन्हें अदालत से रिलीफ मिल गया। फैज़ाबाद धरना कमीशन पर काबीना इजलास में कोई बात नहीं हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है अपोजिशन हमारा साथ दे, लेकिन मैं ना मानूं की सियासत नहीं चल सकती। अपोजिशन की तहरीक जोर नहीं पकड़ पाएगी। जो सफ़र हमने तरक्की का शुरू किया वो जारी और सारी रहेगा। सानह 9 मई मुकदमात के तमाम सरकारी प्रोसिक्यूटर्स का अदालत पर अदम एतमाद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ के खिलाफ हाई कोर्ट में रेफरेंस। मौक़िफ़ इख्तियार किया। ATC जज पिंडी बार के हैं, वकला को रिलीफ देते हैं। रेफरेंस दायर होने पर समाअत रोक दी। शेख रशीद कहते हैं पंजाब हुकूमत ने सिटिंग जज के खिलाफ रेफरेंस दायर किया कि वो केस नहीं सुन सकते। अलकादिर ट्रस्ट केस में गैर कानूनी ट्रायल को अदालत के सामने रखेंगे। जैसे जैसे गवाह आते जाएंगे पता चलेगा केस इंतकाम का निशाना बनाने के लिए बनाया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है अगर मुज़ाकरात होंगे तो कभी नहीं छुपाएंगे। बानी PTI के बुशरा बीबी की सेहत और सिक्योरिटी के बारे में खदशात हैं। उमर अयूब बोले बदकिस्मती से हमने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। जेब तराश हुकूमत आवाम की जेबों पर डाका मारेगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। PTI का शेर अफजल मरवत के सऊदी अरब मुखालिफ बयान से ऐलान ला ताल्लुकी। तर्जुमान ने कहा यह शेर अफजल मरवत की ज़ाती राय तो हो सकती है लेकिन पार्टी मौक़िफ़ नहीं। सऊदी अरब का शुमार पाकिस्तान के निहायत करीबी और बाएतमाद ब्रादर ममालिक में होता है। बाजोड़ में पीपल्स पार्टी रहनुमा अखुनज़ादा चटान की गाड़ी के करीब धमाका। धमाके में अखुनज़ादा साथियों समेत महफूज, गाड़ी मुकम्मल तबाह। पुलिस के मुताबिक पीपल्स पार्टी रहनुमा इलेक्शन मुहिम से वापस जा रहे थे। रास्ते में रिमोट कंट्रोल बम धमाका किया गया। मज़ीद तहकीकात जारी। किसान भाइयों के साथ जुल्म करना चाह रही है गवर्नमेंट। हमें गवर्नमेंट जो है ना रिलीफ दे। हम वाम में से हैं और वाम के लिए करेंगे, सारा कुछ करेंगे। पंजाब में दावों के बावजूद रोटी और नान की कीमत कम ना हो सकी। नान भाइयों ने हड़ताल की धमकी दे दी। कहा जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा उस वक्त तक कोई बात नहीं सुनेंगे। तंग किया गया तो तंदूर ठंडे कर देंगे। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है रोटी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद यकीनी बना रहे हैं।
सस्ती रोटी पर अमल दरामद कराकर दिखाऊंगा, अगर अमल दरामद ना करा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, मरियम नवाज की हुकूमत और कारकर्दगी सब कुछ टिकटॉक पर चल रही है। कौम मजीद बेवकूफ़ नहीं बन सकती। मैं टिकटॉक का कोई जवाब नहीं देता। कौम की बेहतरी के लिए कोई मुआहदा होता है तो उस पर कोई एतराज़ नहीं।